हेलो फ्रेंड्स, राठौड़ आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स पढ़े थे। आज उसी का एक्सटेंड पार्ट हम देखने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 48 क्वेश्चन से। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से नहीं देखी गई है। तो फ्रेंड्स, यह 50 वर्षों का ड्यूरेशन होता है। यदि कोई प्रजाति हमें 50 वर्षों तक नहीं दिखती है तो उसे हम विलुप्त के लिस्ट में रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है। तो यह आर्कटिक का और ग्रीनलैंड जो हिमच्छादित जो प्रदेश होता है वह प्रदेश जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में किसकी एक की उपस्थिति से ओजोन स्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है। तो फ्रेंड्स, यह एवरग्रीन क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ हम फैक्ट देखते हैं। रेखांकित चेक को भुनाया जा सकता है केवल किसी बैंक के माध्यम से। तो डियर फ्रेंड्स, जब हम इकोनॉमिक के सेशन में देखेंगे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उसे हम डिटेल में जानेंगे। क्लोज इकोनॉमी क्या होती है। तो यह क्लोज इकोनॉमी जो होता है, जो एक देश का व्यापार दूसरे देशों से पूर्णतः स्टॉप होता है, उसकी आयात और निर्यात दोनों बंद होती है। जो देश का इंटरनल व्यापार, सिर्फ अपने ही देश का व्यापार इंटरनल व्यापार चलता है और बाहर के देशों से व्यापार बंद होता है, उसे हम क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो यह पटना में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो यह वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, यह सभी को पता है। शेयर बाजार पर किसका नियंत्रण होता है। तो यह सेबी के द्वारा शेयर बाजार को नियंत्रण में लाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। सुपर 301 क्या है। तो यह अमेरिका का एक कानून है जो कि व्यापारों पे लागू होता है। आयात निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि पे ये इसको लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितनी राशि प्रत्येक नोबेल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। तो यह राशि 10 करोड़ क्रोनर है। डियर फ्रेंड्स, यह डॉलर नहीं, हम ये भूल नहीं करनी है हमें, यह क्रोनर में होती है। तो ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी का तात्पर्य क्या है। तो यह प्रति वर्ग किमी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF मुद्रा SDR होती है, यह बुक कीपिंग एंट्री होती है। भारत में विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक अंशदान यह है ताप विद्युती का। ताप से जो विद्युत क्रिएट होती है जैसे कोयले से, उसका योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट जो है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो यह वाट है, पता है सभी को। कोलाइटिस रोग प्रभावित होने वाले अंग, इसमें छोटी और बड़ी आंतें होती है। नेक्स्ट है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब HG के कितने mm के बराबर होता है। तो दोस्तों, यह 80 mm के बराबर होता है। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुत गति से होता है। तो यह लाल जो रंग का जो प्रकाश है उसके गति में यह द्रुत गति होती है। जूल की भौतिक राशि का मात्रक है क्या है, कार्य, यह इसकी मात्रक है। नेक्स्ट हम खेल कूद में आते हैं। तो फीफा कप संबंधित है। तो यह विश्व कप फुटबॉल से संबंधित है। अपर कट शब्द किस खेल से संबंधित है। तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है अपर कट शब्द। बुल फाइटिंग
यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यह स्पेन का है। हमारे भारत में केरल में भी बुल फाइटिंग यानी मैन और बुल के अंदर होती है, तो यह एक फेस्टिवल के रूप में हमारे यहाँ होता है, लेकिन स्पेन का यह राष्ट्रीय खेल है यानी राष्ट्रीय खेल माना जाता है। रोहिंटन वारियर ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो यह क्रिकेट में प्रदान की जाती है। टेनिस की विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी ग्रेविएला सावतानी किस देश की है? तो ये अर्जेंटीना की। किस देश की है? अर्जेंटीना की है। पेनल्टी पॉइंट, डॉग फॉल, फॉल बैक, बैक डाउन शब्द किस खेल से में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यह शब्द कुश्ती में प्रयोग किए जाते हैं। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद स्थित है। यह स्टेडियम हैदराबाद में स्थित है। क्रिकेट से संबंधित मेलबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्रिकेट का टेंट ब्रिज स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन बनी है? सुब्बाराव विजयलक्ष्मी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक आधुनिक कंप्यूटर, अब कुछ फैक्ट्स हम देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। 1 GB डाटा किसके बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर 1 GB डाटा होता है। नेक्स्ट फैक्ट है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन वाले कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था? तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन W मोल्ची, इन्होंने डिजाइन किया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन सा था? तो इसमें मुख्य घटक के रूप में वैक्यूम इस्तेमाल किया गया था और वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशों का वह समूह जो कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति को नियंत्रित करता है, उसको क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहा जाता है। कौन सा संगठन पर्सनल कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है? तो यह IBM सबसे अग्रणी है कंप्यूटर के क्षेत्र में। एक आधुनिक कंप्यूटर किसका उपयोग करता है? LSI चिप्स का उपयोग करता है। ये व्यू ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको NMEICT ने उद्देश्य से विकसित किया। तो यह शिक्षक प्रशिक्षण के लिए विकसित किया गया है। हाइपरमीडिया डाटाबेस में सूचना बिट्स के रूप में जमा होती है। ये क्या जमा होता है? सिग्नल। इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड जिसका एक संक्षिप्त टेक्स्ट या चित्र में विज्ञापन संदेश होता है को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉप। क्या कहा जाता है? स्ट्रॉप कहा जाता है। सूचना जो कि ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है, उसको क्या कहा जाता है? तो मल्टीमीडिया कहा जाता है। दोस्तों आइए कुछ हम कृषि के फैक्ट्स जानते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग के बारे में हम जान रहे हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जैव उर्वरक, राइबोजियम, एजोटोबैक्टर, एस्प्रोलिज्म, एसिटोबैक्टर जैव उर्वरक। नेक्स्ट जो है राइजोबियम जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल हेतु प्रयोग किया जाता है? तो यह दलहन के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे ही कुछ जो घास वर्गीय फसलें होती हैं जैसे लूसन चारे वाली फसलें जो है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है तो ये इसलिए मिट्टी को स्वतंत्र जीवन वाले वायुमंडल नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए किया जाता है। जैसे मिट्टी में नाइट्रोजन का जो प्रमाण हो अच्छे से हो सके, इसके लिए इसकी फिक्सिंग की जाती है। एजोटोबैक्टर का अर्थ क्या है? एजोप्ट यानी नाइट्रोजन, बैक्टीरिया अर्थात नाइट्रोजन की फिक्सिंग स्थिरीकरण की जो व्यवस्था होती है उसे एजोटोबैक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है एजोस्प्रिंगम
ट्रिलियम जैव उर्वरक क्या है? तो यह मिट्टी के स्वतंत्र जीवन वाले वायुमंडलीय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो धान, जूट, उच्च नमी वाली फसलें हेतु अनुशासित की जाती है। नेक्स्ट जो है, भारत में बागवानी, मत्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र के क्षेत्र में समन्वय, मार्गदर्शन और अनुसंधान, प्रबंधन और शिक्षा के सर्वोच्च निकाय हैं। कौन से सर्वोच्च निकाय है? तो यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली एक खरीफ मौसम की प्रमुख तिलहन फसल है जिसके दाने में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो इसके दाने में, मूंगफली के दाने में 22% से 28% तक प्रोटीन होता है, 10 से 12% कार्बोहाइड्रेट और 48 से 50% वसा पाया जाता है। तो यह फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मूंगफली की पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे पड़कर पीले गोल चकत्तों में बदल जाते हैं। तो जो इसको कौन सा रोग कहा जाता है? तो ये टिक्का रोग कहा जाता है। इसको ध्यान में इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है एग्जाम में, जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है और उससे भी नीचे वाले जो एग्जाम है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो डियर फ्रेंड्स, हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।